तो रात के बज चुके थे 1 और मेरे बज चुके थे 12, क्योंकि भाई साहब इतनी ज्यादा ठंड थी कि मुझे ना अब बहुत गुस्सा आ रहा था। ट्रेन लेट होती जा रही थी और ठंड तेज होती जा रही थी। और खैर फिर भी हम सुबह सुबह विंध्याचल की पवित्र धरती पे आ ही गए। और ये देखिए सूर्य भगवान अपनी लालिमा बिखेरते हुए दिखाई दिए। वीडियो बना के छोड़ दिया। बना लेते भैया, बना ले भैया वीडियो शूट कराते हैं भैया, तुम भी करिए। अच्छा तो है, फेमस हो जाइएगा। प्रसाद वाला है ना। आपके यहाँ आएगा लोग ना कम से कम। भैया प्रसाद बताइए भैया, बड़ा ले छोटा ले कीजिए ना जो बड़ा बता। वाला दीजिए, छोटा वाला 20 का 40 का जो बोलिए तो दे। 40 वाला ही कर दीजिए। माता रानी को चढ़ाने के लिए हमने प्रसाद ले लिया था और हम चल चुके थे विंध्यवासिनी कॉरिडोर की तरफ। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, ये विंध्यवासिनी माता के मंदिर का कॉरिडोर है। इस रास्ते हम सीधे विंध्यवासिनी माता के मंदिर की तरफ ही जा रहे थे। क्या हुआ? सामने से आएंगे चैलेंज भूलेंगे तो चैलेंज नहीं छू पाएंगे। और इस तरह हम आ गए मंदिर के छत वाले हिस्से पे। मंदिर का ये ध्वज है, ठीक इसी के नीचे हमारी माता रानी विराजमान है। सबसे बुरी बात देखिए, ये कंट्रोल रूम है धाम का और यहीं पे ये हालत हो रखी है। और नो डाउट ये कंट्रोल रूम में रहने वाले लोग ही करते होंगे। क्या यार। गंगा जी का रास्ता ढूंढते ढूंढते भटक गए थे, अभी इधर से जा रहे हैं। पता चला कि बटुकनाथ के बटुक भैरव के किनारे से जो रास्ता जाता है वही गंगा जी का रास्ता है। और अब हमको गंगा जी साफ साफ दिखने भी लगी हैं। इधर कहीं बिस्किट विस्किट मिलेगा क्या आगे? और यहाँ हम पहुंच गए थे लाल भैरव मंदिर, जहाँ पे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद दर्शन करना जरूरी होता है, वरना कहते हैं आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता।
भैया विंध्यवासिनी के लिए वापस यहीं से जाना पड़ेगा और आगे से भी रास्ता है क्या? यही इधर से आए थे, इधर से जाना होगा। और अब हम ऑटो में बैठकर वेट कर रहे थे कालीखो मंदिर जाने के लिए, मगर ये ऑटो वाला पता नहीं कब ऑटो स्टार्ट करेगा। अरे खोल दे भाई। लोग कहता है ना कि अगर आप विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं तो अष्टभुजा और माता कालीखो के दर्शन अगर नहीं करते तो आपको फल नहीं मिलेगा। माँ विंध्यवासिनी की जिस यात्रा पे मैं निकला हूँ इसे त्रिकोण परिक्रमा यात्रा से भी जाना जाता है। अब तुम पूछोगे कि ये क्या होता है, तो क्यों बताऊं मैं? सब्सक्राइब तो तुम करते हो नहीं, कर लेना यार प्लीज। चलो ठीक है, आगे बताता हूँ। भैया यहाँ से कालीखो मंदिर कितनी दूर है? अच्छा पास में ही है। अच्छा ठीक ठीक, पास में ही है। चलिए। न पीछे कोई है और न इस जंगल के रास्ते में आगे कोई है। भाई साहब अकेले ही जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये देखिए, बोल दो जो दिल करे बोल दीजिए आप लोग। ये देखिए कालीखो मंदिर है, जो कि यहाँ के दुकानदार हम लोग हैं। क्या क्या प्रसाद चढ़ता है? काली माँ को लड्डू, प्रसाद, नारियल, चुनरी, जो आपकी श्रद्धा हो चढ़ाइए। ठीक है। और नारियल खाली नारियल यहाँ कुंड में चढ़ा देते हैं। वाला अग्नि कुंड में डाला जाता है, जल वाला घर जाता है। माफी चाहूंगा कि मैं मंदिर के अंदर का हिस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि वहां कैमरा और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। यहाँ से हम सीढ़ियों से भी जा सकते थे। ये शायद मंदिर के रास्ते से ही सीढ़ियाँ जाती हैं, लेकिन हम बस उस पोजीशन तक जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी उस पोजीशन तक जाने के लिए रोपवे लेना पड़ता है। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, 130 सीढ़ियाँ थी, चढ़ सकते थे हम, लेकिन कभी जिंदगी में रोपवे पे नहीं बैठे थे। बचपन का सपना था कि कभी रोपवे पे बैठे, और भाई साहब ये रोपवे पे चल चुके हैं, बस ये एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठे हैं। तो आखिरकार अपने बचपन का सपना पूरा कर ही लिया और ऊपर पहुंच गया रोपवे के सहारे। अब यहाँ से निकलेंगे अष्टभुजा मंदिर की तरफ। घबराइए मत, त्रिकोण यात्रा के बारे में भी आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है? आइए चलते हैं। अब यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है। ये जो पूरी यात्रा है इसको त्रिकोण परिक्रमा यात्रा कहते हैं। अब ये पूरा रास्ता सुनसान है तो मैं आराम से बात कर सकता हूँ आपसे। ये त्रिकोण परिक्रमा यात्रा का मतलब होता है कि माता रानी के तीनों स्वरूपों का दर्शन करना। वैष्णो देवी के बाद अगर कहीं पे कोई शक्तिपीठ है 52 शक्तिपीठों में से, तो वो विंध्याचल ही है, जहाँ माता रानी अपने 3 स्वरूपों में विराजमान है। वैष्णो देवी में तीनों स्वरूप एक साथ देखने को मिलते हैं पिंडी रूप में, लेकिन यहाँ पे आपको उन तीनों स्वरूपों के दर्शन अलग अलग जगहों पे करने पड़ते हैं। और इस पूरी परिक्रमा को, इस पूरी तीर्थ यात्रा को, तीनों माता रानी के तीनों स्वरूपों के दर्शन को त्रिकोण परिक्रमा यात्रा कहते हैं। लेकिन आप लोग आइए, ज़रूर आइए, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा पंडा लोगों से बच के रहिएगा। ये लोग ना बेफालतू के पैसे आपको हर जगह चढ़वाएंगे, मत दीजिएगा। 10, 20, 50 जो आपसे बन पड़ता है वही दीजिएगा अगर आपको लगे तो। और अष्टभुजा माता के मंदिर के अब दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ के दर्शन के बाद ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी।
चलते चलते ये कुआं आया है और यहाँ से राइट जो रास्ता जाता है ये रास्ता हमें जाएगा लेके अष्टभुजा मंदिर की तरफ। मंदिर यहाँ से कितनी दूर है भैया? अच्छा, के चूर हो गए भाई। अष्टभुजा मंदिर चूंकि ऊंचाई पर स्थित है इसलिए ऊपर से नीचे का नजारा बहुत ही अद्भुत दिखता है। आइए दिखाता हूं आपको भी। और हाँ, यहाँ बंदर बहुत हैं जो आपका प्रसाद लेकर भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान। ये देखिए, ये प्रसाद लिया गया है भैया से। हाँ, इसमें से क्या क्या चढ़ेगा? देंगे, ठीक है। दीप उसके बगल में जो जलता है वहाँ पे जल जाएगा। और बाहर हवन कुंड अगरबत्ती हवन सामग्री फाड़ के अपने हाथ से डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है। नहीं, इसमें और कुछ तो नहीं करना होता? नहीं, इसमें और कुछ नहीं। अच्छा, आप अपने हाथ में बांध लीजिएगा। चुनरी बांधना हो बाहर में बांध सकते हैं। हाँ हाँ, बाहर में किधर बांधते हैं? वही बांधा है। अच्छा अच्छा, वहीं पे बांधते हैं ना। हल्का हल्का तीखा रहेगा। सुबह से कुछ खाए नहीं है, अभी पहला चीज खा रहे हैं। एक चाय पिए हुए हैं सवेरे सवेरे, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाए। तीनों जगह दर्शन हुए हैं तब जाके अब कुछ आहार मिल रहा है। ये टेस्टी सा चना मसाला खाने के बाद हम मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर गए और ये रास्ता सीधे सीधे आपको बाहर ले जाएगा, जहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़कर आप वापस अपने होटल आ सकते हैं। हो गई थी देर तो हमें लग गई थी भूख और हम पहुँचते ही सबसे पहले एक छोटे से होटल में गए और वहाँ खाना खाया। खाने के मामले में आपको बता दूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि खाना एवरेज ही मिलेगा चाहे आप किसी भी होटल में जाएँ। शाम हो गई थी और हम गंगा आरती के लिए पहुँच चुके थे। समुद्र मंथन का त्रिपथगा से पुण्य राशि पाप झालिका, त्रिपथगा से पुण्य राशि सच कहूँ तो जैसे जैसे गंगा आरती समाप्त हो रही थी ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही। माता विंध्यवासिनी से अपने और आप सबके लिए आशीर्वाद मांगते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे बाकी वीडियोस और व्लॉग्स देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने विचार से कमेंट बॉक्स को भर दें और जितने ज़्यादा आप पसंद कर रहे हो उतने ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपको मिलूंगा फिर किसी और जर्नी में, तब तक के लिए नमस्कार।